हेलो एवरीवन, आई एम नीरू। हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 3 दैट इज डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग मीन्स किसी चीज की तलाश करना, सर्च करना। और टूट ये एक इजिप्टियन किंग था जिसका पूरा नाम था किंग टूटन खातम। और द सागा कंटिन्यूज मीन्स स्टोरी। सागा इज स्टोरी, स्टोरी कंटिन्यूज है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.R. Williams. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. किंग टूट की कहानी यहाँ स्टार्ट होती है कि he was just a teenager when he died, कि जब उसकी डेथ हुई तब वो बिल्कुल टीनेजर था। टीनेजर क्या होता है? 13 से लेके 19 की एज के बीच में, उसे हम बोलते हैं टीनेजर। When he died, जब उसकी डेथ हुई। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt, एक ऐसे शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था वो। और कौन सी फैमिली? जिसने इजिप्ट पर शासन किया था। And its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. और इसका जो एम्पायर था, किंग टूट जो था, उसे सदियों तक लेड कर दिया गया, मतलब डाल दिया गया टू रेस्ट लेडन, रेस्ट करने के लिए, विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, मतलब सोने के साथ लद कर, मतलब उनकी टूम में उनके बॉडी के ऊपर सोना वोना डालकर उन्हें वहां पर लिटा दिया जाता था, बॉडी को मतलब ममीफाई किया जाता था और फिर उसे भुला दिया जाता था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, कब तक भूल गए? जब तक कि इस टूम की डिस्कवरी नहीं की गई। 1922 में, 1922 में जब इस टूम को डिस्कवर किया गया तब तक सब भूल चुके थे कि यहाँ पर कोई किंग टूट भी था। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। आधुनिक युग जो था, है ना, तो इसने क्या सोचा? आइडिया लगाया। स्पेकुलेटेड मतलब आइडिया लगाना विदाउट किसी प्रूफ के। आइडिया लगाया कि क्या हुआ होगा उस राजा के साथ, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और सबसे ज्यादा संभावना किसकी लगाई जा रही थी? कि किंग टूट का मर्डर हुआ होगा। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और अब लिविंग हिज टूम, अपनी टूम को छोड़ते हैं, मतलब किंग टूट की बॉडी को टूम से जब बाहर निकाला गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 years, 80 सालों के बाद, टूट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन, और टूट की बॉडी का क्या किया गया? सीटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, और सीटी स्कैन करने से क्या हुआ? नए नए क्लूज सामने आए अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, किंग टूट के जीवन और मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोइश फराहो। फराहो क्या होता था? मिस्र में, इजिप्ट में राजा को फराहो बोला जाता था, तो यहाँ पर फराहो कौन है? किंग टूट। और क्या किया गया? उसके डाटा जो थे, है ना, वो एकत्रित किए गए। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब फोरेंसिक क्या होती है? ये स्टडी ऑफ साइंस रिलेटेड टू क्राइम। हम लोग टीवी में भी देखते हैं ना, सीआईडी में फोरेंसिक लैब है जहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उन सब का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी फराहो की बॉडी का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब उसकी शेप्स दी गई कि ये किस तरह से दिखाई देते थे और कैसे थे। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब उस समय के मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं राइटर हमें कि उस समय का जो मौसम था वो कैसा था। एक बहुत ही तूफानी हवा चल रही थी। घोस्टली डस्ट मतलब जैसे कि कोई भूत आ जाता है, इतना ज्यादा खतरनाक वाली हवा भी चल रही थी और मिट्टी उड़ रही थी। डेविल एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। कब? जब किंग टूट को अपने रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, उस समय की बात कर रहा है राइटर। इन द एंशियंट इजिप्शियन सीमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। कहाँ पर, कहाँ की घटना है ये? कहाँ पर किंग टूट को दफनाया हुआ था, कहाँ से निकाला गया था? इजिप्शियन सीमेट्री मतलब जहां पर इजिप्ट राजाओं को दफनाया जाता था, बरियल प्लेस जहां जो उनका था, जिसे क्या कहा जाता था? वैली ऑफ द किंग्स।
Dark bellied clouds and scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. Dark bellied मतलब डार्क कलर के, है ना, उस डार्क कलर के जो बादल थे had scudded across the desert sky all day, पूरा दिन आसमान पर काले काले बादल दिखाई दे रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, कास्केट होता है बास्केट, टोकरी, है ना। आसमान को यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि टोकरी की तरह, ग्रे कलर की टोकरी, और उसके अंदर वहां क्या है, स्काई में जैसे स्टार्स हैं, उन स्टार्स को वेल कर दिया, उनके ऊपर पर्दा कर दिया बादलों ने। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और किस दिन का समय था, 5 जनवरी 2005 को 6 बजे, जब किंग टूट की बॉडी को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, टूम से बाहर निकाला गया। टूम मतलब मकबरा, है ना, जिसमें बॉडी को दफनाया हुआ था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. और क्या किया गया सबसे पहले, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, मोस्ट फेमस ममी कौन सी है, किंग टूट की, है ना। इसका क्या किया गया सबसे पहले, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, सीटी स्कैनर के अंदर सबसे पहले इसका सिर जो था वो डाला गया। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, और समझने के लिए, है ना, मेडिकली इन रहस्यों को समझने के लिए कि इस यंग रूलर का हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, पूरा मेडिकल चेकअप किया गया उस बॉडी का, पूरी जानकारी ली गई, पूरे रहस्य जो थे उनके खोले गए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सीटी स्कैनर में सबसे पहले उनके सिर को अंदर डाला गया। किसके सिर को, किंग टूट, यंग रूलर, है ना, वही था यंग रूलर जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, और जो 3,300 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped होता है मतलब भीड़ इतनी ज्यादा हो जाना कि वहां पूरी ही नहीं आ रही थी। पूरी दोपहर द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स, वहां पर टूरिस्ट्स की, देखने वालों की लाइन जो थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मतलब हर तरफ से, दुनिया के हर तरफ से जो लोग आए थे, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, मतलब वहां पर उतरते जा रहे थे जहां उसकी टूम थी ना, मतलब कहां पर थी अभी आगे बताएंगे हमें राइटर, कि रॉक कट टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, एक रॉक को काट कर, है ना, 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड में, वहां पर इसकी टूम बनी हुई थी किंग टूट की, और वहां वो लोग अपने रेस्पेक्ट्स देने के लिए वहां पहुंचे थे। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber एंड peered at टूट्स gilded face, और उन्होंने क्या किया, आश्चर्य से देखा, जो लोग वहां पर एकत्रित हुए थे ना, उन्होंने बहुत ही अचंभे से देखा। क्या देखा, एट द मुराल, मुराल क्या होता है, जो पेंटिंग्स होती हैं, आर्ट वर्क्स होते हैं, उसके जो चारों तरफ आर्ट वर्क किए हुए थे, पेंटिंग्स भी लगाई हुई थी, उन सबको बहुत गौर से देखा। बरियल वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जहां पर दफनाया हुआ था उस चैम्बर के अंदर। एंड पियर्ड एट टूट्स गिल्डेड फेस, और क्या देखा, टुट के चेहरे को भी गौर से उन्होंने देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और कॉफिन लिड से बाहर जब उनकी मम्मी की शेप को बाहर निकाला गया, उसे भी बहुत गौर से देखा। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ विजिटर्स जो थे वो वहां पर गाइड्स बुक्स पढ़ रहे थे, वहां गाइड बुक्स थी ना, उसके बारे में जो जानकारी थी कि किंग टूट ऐसे थे, किंग टूट वैसे थे, और विस्पर कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ चुपचाप खड़े थे, परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फराहुज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, और कुछ चुपचाप क्यों खड़े थे, शायद वो ये सोच रहे थे, पॉन्डरिंग कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि टूट की जो अनटाइमली डेथ हुई है इन हिज लेट टीन्स, मतलब अपने लेट टीन्स में, जैसे 18-19 में, और वंडरिंग और आश्चर्य भी कर रहे थे कि विद शिवर, और एक डर भी था उनमें, किस चीज का, इफ द फराहोज कर्स, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना हुआ था कि फराहो जो थे उनका एक शाप होता था, है ना, कर्स होता था, कौन सा, कि या तो अगर उनको तंग किया जाएगा, है ना, डिस्टर्ब किया जाएगा, तो या तो जो उनको डिस्टर्ब करेगा सोए हुओं को अपने बरियल में,
या तो उनको डेथ मिल जाएगी या फिर उनका जो भाग्य है वो मिसफॉर्चून हो जाएगा, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। इस बात से वो लोग डर रहे थे। फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, कि क्या यह सच्ची में भी सच हो सकती है क्या ऐसी बात कि हम अब इसकी बॉडी को छेड़खानी कर रहे हैं तो हमारा जो है मिसफॉर्चून ना हो जाए या हमारी डेथ ही ना हो जाए। इस बात से भी लोगों को डर लग रहा था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. जैसे ही जाही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, है ना, इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल थे। जैसे ही वो झुके, कहां पर? किंग टुट की बॉडी पर झुके, उनको देखने के लिए कि इसमें क्या है, कहां से जांच शुरू करनी है वगैरह। तो उन्होंने क्या कहा कि द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, कि ये मम्मी जो है तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, किस कारण से? कि कार्टर ने 1920s में क्या किया था इस बॉडी के साथ। कार्टर, हावर्ड कार्टर कौन थे? हावर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। 1922 में क्या किया था? देखो ये कार्टर कौन थे? इनका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, है ना, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने 1922 में क्या किया था? डिस्कवर किया था टुट की टूम को आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब व्यर्थ की सर्चिंग करने के बाद 1922 में डिस्कवर कर लिया था। और its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete। इसके जो कंटेंट्स थे, जो कुछ अंदर सामान था, वो बिल्कुल सरप्राइजिंगली मतलब पूरा था उसमें। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराहोज लीजेंड। और इतने ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, मतलब राजाओं महाराजाओं के पास में जो कुछ धन संपत्ति वगैरह होता था, इससे पता चलता था फराहोज के पास में कितना ज़्यादा धन था। मतलब ये फराहो की जो कहानियाँ हैं उनका एक हिस्सा था। स्टर्निंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन कॉस्ट अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। और सोने से जड़ा हुआ सामान, है ना, सोने से सुसज्जित सुंदर सुंदर जो भी सामान था, तो इससे उनका क्या विश्वास था इजिप्शियंस का कि रिसरेक्शन मतलब रिस्टोरेशन टू लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है जिसमें हमें इन सभी सामानों की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए ये इस डेड बॉडी के साथ ये सब सामान जो थे बरी कर देते थे साथ में, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और इसीलिए इस सामान पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो था सबका जा रहा था। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, और जो राजा था टुट, किंग टुट जो थे, वो भी एवरीडे थिंग्स के साथ बरी किए गए थे। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, कौन सी चीज़ें? जो उन्हें आफ्टर लाइफ मतलब डेथ के बाद जो लाइफ होगी उस लाइफ में जिन जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी, जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें उनकी जो बॉडी के साथ बरी की गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराहोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। अब महीनों तक केयरफुली रिकॉर्ड किया, लेखा जोखा किया फराहोज की जो ये ट्रेजर्स थे, है ना, दबाए हुए जो खजाने थे इन सब का। तो कार्टर ने क्या शुरू किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। अब किंग टुट की जो 3 नेस्टेड कॉफिन थी, कॉफिन क्या, वो एक बॉक्स सा देखा होगा आप लोगों ने जिसके अंदर डेड बॉडी डाली हुई होती है। और 3 नेस्टेड मतलब 3 थी, जैसे एक बड़ा बॉक्स, फिर थोड़ा छोटा बॉक्स, फिर उससे थोड़ा छोटा बॉक्स, और उस छोटे बॉक्स के अंदर डेड बॉडी होती है। तो इस तरह से 3 नेस्टेड कॉफिन जो था वो किंग टुट की बॉडी उसके अंदर रखी हुई थी। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले बॉक्स को खोला, ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेरिड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब पहले बॉक्स को खोला, ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड, तो उसे क्या मिला? अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। मतलब एक श्राउड क्या होता है? गोल गोल सर्कल टाइप का बहुत बड़ी माला जैसा होता है जो विलो फ्लावर्स और ऑलिव लीव्स से बना हुआ था। और वाइल्ड सेलेरी थी,
लोटस पेटल्स थे एंड कॉर्नफ्लावर्स थे, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। और जो किस चीज़ का प्रमाण थे, किस चीज़ को प्रमाणित कर रहे थे कि यह जो किंग टूट की बॉडी थी कब बरी की गई थी, मार्च और अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये जो सारे फ्लावर्स हैं ना ये मार्च और अप्रैल के मंथ में ही मिलते हैं। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रेन इनटू ट्रबल, जैसे ही फाइनली मतलब जब कार्टर जो थे जब फाइनली मम्मी तक पहुंचे, है ना, इन सब चीज़ों को देखते हुए, दो ही रेन इनटू ट्रबल, उन्हें कोई परेशानी आई होगी। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और जो मतलब क्या किया हुआ था कि किंग टूट की जो बॉडी थी उनके अंदर जो रिचुअल रेजिन्स था, मतलब उनको मम्मीफाई करते टाइम जो रेजिन्स, जो चिपचिपा पदार्थ जो था, वो जो पानी में घुलता नहीं है ना, एक ऐसे पदार्थ का यूज़ किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्डन्ड हो गया था, है ना, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और वो एक स्ट्रॉन्ग जो गोल्ड कॉफिन था, मतलब जो डिब्बा था, जो बॉक्स था गोल्ड का बना हुआ, उसके साथ जा कर के वो सब चिपक गई थी किंग टूट की जो बॉडी थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, मतलब कितनी भी ताकत लगा लो लेकिन उसको हिला नहीं सके, वो उससे हटा नहीं सके। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा भी है, व्हाट वाज टू बी डन, कि हम क्या करते। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। उस टाइम राइटर क्या बता रहे हैं कि इजिप्ट में, साउथ में इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, सन जो था उसकी इतनी ज़्यादा ब्लेजिंग्स होती थी, चमक होती थी, गर्मी होती थी, कि कार्टर ने क्या कहा कि द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, कि सूर्य भी जो था वो भी हथौड़े की तरह गर्मी की थपेड़े मार रहा था। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, है ना, इजिप्ट में। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने उस चिपचिपे पदार्थ को हटाने के लिए किसका यूज़ करने की कोशिश करी, सन की गर्मी का। For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. घंटों तक कार्टर ने क्या किया, उस मम्मी को, किंग टूट की मम्मी को बाहर रख दिया ब्लेजिंग सनशाइन, जहाँ पर सूर्य की चमक बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी और जिसकी गर्मी कितनी थी, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इतनी ज़्यादा गर्मी में रख दिया कि वो जो रेजिन्स है, जो चिपचिपा पदार्थ है जो किंग टूट की बॉडी के गोल्ड के साथ चिपका पड़ा है ना, उसको हटाने के लिए ट्राई किया कार्टर ने। नथिंग बजट, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब कुछ भी उससे नहीं हो पाया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and चीज़ को, किसी मटेरियल को भी छील देते हैं, छेनी मतलब जैसे खुर्च खुर्च करके, है ना। तो अब क्या किया उसने, रिपोर्ट दी है कार्टर ने उसके अंदर हमें कि ही कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू चेजल्ड अवे फ्रॉम बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, कि यह किंग की बॉडी को अलग करने के लिए उसको छेनी का यूज़ करना पड़ा और उस मटेरियल को उतारने के लिए छेनी के यूज़ करना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और अपनी सुरक्षा में कहने के लिए कार्टर के पास में और कोई चॉइस भी नहीं थी। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, कि अगर वो उस मम्मी को कट नहीं करता तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अगर वो ऐसा नहीं करता तो चोरों ने ऐसा कर देना था, है ना, निश्चित रूप से। वो इस गार्ड्स को उतारने के लिए, इस गोल्ड को उतारने के लिए वो इस मम्मी के साथ ऐसा ही करते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैब्यूलसली वेल्थी, और किंग टूट के समय में जो राजा लोग थे वो बहुत ज़्यादा वेल्थी थे, धनवान थे। एंड दे थॉट, और वो ऐसा सोचते थे और होप्ड, और ऐसी आशा रखते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए तो उनके मरने के बाद में उनकी बॉडी के साथ दफनाया जाता था उनके रिचेस्ट को, मतलब धनवान जो भी संपत्ति होती थी उनको। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और इसीलिए जो ग्रेट बियॉन्ड जर्नी थी, है ना, इस दुनिया से अलग जो जर्नी थी, जो यात्रा थी जिस पर किंग टूट गए थे, मतलब जहाँ बरी कर दिया गया था, वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स,
उसमें चमचमाता हुआ सामान रखा हुआ था। प्रेशियस कॉलर्स, कीमती कॉलर रखे गए थे। इनलेट नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, अंगूठियाँ, नेकलेस, कॉलर, ब्रेसलेट, है ना। और एम्यूलेट्स क्या होता है? ताबीज़ टाइप का जो हम पहनते हैं ना, मतलब जो हमें क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एविल और डेंजर्स, जो हमें बुराई से, खतरे से बचाता है। ऐसे लॉकेट, जो ताबीज़ टाइप के। सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, मतलब अंगुलियों पर भी एक कवर, मतलब जो एक मेटल का, गोल्ड का वगैरह का। एंड टूल्स एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। और क्या था? मतलब मास्क तक, उनका जो चेहरा था उसके ऊपर भी फिर से एक चेहरा जो गोल्ड का बना हुआ। आप लोगों ने अभी देखा होगा जब कॉफिन को खोला गया था, बॉक्सेस को, तो उनके ऊपर भी एक गोल्ड के मास्क बना कर लगे हुए थे, ताकि उनका जो चेहरा है वो और ज़्यादा सेफ रहे गोल्ड के अंदर। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज अडोनमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। अब टूट की बॉडी से उस अडोनमेंट्स को, उन ऑर्नामेंट्स को अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने क्या किया? मम्मी के हेड को हटा दिया, कट कर दिया हेड, एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और हर जॉइंट को, बड़े जॉइंट को कट कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। और अब उन्होंने जब एक बार सारा कुछ फिनिश कर दिया है ना, तब उन्होंने क्या किया? उस सारे रिमेन्स को इकट्ठा किया, रीअसेंबल किया, और वुडन बॉक्स के अंदर सैंड की एक लेयर लगाई, परत लगाई, और वहाँ पर विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और उसको इस तरह से रख दिया कि जिससे कि बॉडी के डैमेज जो जो उन्होंने कर दिए थे, नुकसान, क्षति जो जो पहुँचा दी थी, वो सारी छुप गई। The bed where to box with padding that conceal the damage, the bed where Tut now rests, और उस बेड पर जहाँ पर किंग टूट अब रेस्ट कर रहे थे। Archaeology had changed substantially in the intervening decades, और इस ड्यूरेशन में, है ना, इन शताब्दियों के, मतलब तब से, जब से किंग टूट की जो बॉडी का मतलब बरियल किया गया था, दफनाया गया था, तब से आज तक इतनी दशाब्दियों में आर्कियोलॉजी जो है वो चेंज हो गई थी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। मतलब अब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि इसके अंदर कौन सा ट्रेजर जो है, कौन सा खजाना दबाया गया है, कौन सी चीज़ें साथ में रखी गई हैं। अब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब किस पर ध्यान दिया जाता था? बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल्स लाइफ पर, कि उनकी लाइफ की जो डिटेल थी, उनके लाइफ से जुड़े हुए कौन से रहस्य थे, उन सारे रहस्यों पर ध्यान दिया जाता था। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो टूल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए थे। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, देखो कार्टर ने 1922 में डिस्कवर किया था किंग टूट की बॉडी को, और अब उसके 40 सालों के बाद, लगभग 1968 में, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया किंग टूट की मम्मी का, और क्या रिवील किया, क्या चीज़ हमारे सामने प्रकट की, किस चीज़ के बारे में हमें बताया? अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताया कि बीनीथ द रेजिन, उस रेजिन के नीचे, चिपचिपा जो पदार्थ था उसके नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, कि किंग टूट की जो चेस्ट थी वो चिपकी हुई थी। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। क्या क्या दो चीज़ें गायब थी? अब ये किसने वापस से किया? देखो कार्टर ने जब किंग टूट की बॉडी का चेकअप किया, है ना, और उसके साथ खूब उसको डैमेज भी किया, उसके बिल्कुल 40 सालों के बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने भी एक्सरे किया इस मम्मी का, और उन्होंने क्या भेद हमारे सामने खोले, सरप्राइजिंग फैक्ट जो हमें बताए कि किंग टूट की ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। ब्रेस्ट की बोन और फ्रंट की रिब, है ना, आगे की जो रिब्स हैं वो मिसिंग हैं, मतलब अब उस बॉक्स के अंदर नहीं थी। Today, diagnostic imaging can be done with computed
tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। और आज की एज में डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो होती है वो की जाती है किसके द्वारा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? CT, है ना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा की जाती है। और CT मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होता है? विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन में सैकड़ों एक्सरेज जो है इकट्ठे हो जाते हैं। आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। जिस तरह से क्या होता है, एक ब्रेड की स्लाइसेस जो पैकेट में दिखाई देती हैं वो 3 तरह से हमें उसका वर्चुअल उसकी जो है उसकी जो स्थिति होती है वो हमें पता चलती है। तो इसी तरह से CT स्कैन भी क्या होता है कि बॉडी को 3 तरफ से डायमेंशनल वर्चुअल तरीके से, मतलब 3 तरह से उसे हमारे सामने एक्सप्रेस कर देता है उस बॉडी का जो लेखा जोखा होता है। व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ देन द एक्सरे। अब CT स्कैन ने और क्या एक्स्ट्रा एक्सरे से भी ज़्यादा रिवील किया, प्रकट कर दिया, हमें बता दिया ट्रूथ के बारे में। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और अभी भी ये 2 जो क्वेश्चंस थे, उन दोनों क्वेश्चन पर, मतलब जो बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन थे, उन दोनों क्वेश्चन पर अभी भी आइडियाज़ व्यक्त किए जा रहे थे, लिंगरिंग अबाउट किया जा रहा था, अपने अपने विचार प्रकट किए जा रहे थे कि वो किस तरह से उसकी डेथ हुई और किस उम्र के थे किंग टूट जब उनकी डेथ हुई।